संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं आदरणीय मान्यवरों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत हमें हर 6 साल पर सदस्य होने के बावजूद भी हमें फिर से अपने सदस्यता का नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसलिए अब हमारी सदस्यता फिर से प्रारंभ होगी और फिर से हम सब लोग फिर से सदस्य बनेंगे और यह संख्या हमको 10 करोड़ पार करनी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यह अकेली पार्टी है जिसमें प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ सब जगह पर मेंबरशिप के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होता है। और उसी तरीके से हमारा अकेली ऐसी पार्टी है जो प्रजातांत्रिक तरीके से आज ही हम सब लोग घोषणाएं कर देंगे कि सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बाद सक्रिय सदस्यता होगी और सक्रिय सदस्यता समाप्त होने के बाद फिर हमारा बूथ से चुनाव शुरू होगा। पहले बूथ का चुनाव होगा, फिर मंडल का चुनाव होगा, फिर जिले का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का चुनाव होगा और फिर देश का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया को हम पूरा करने वाले हैं। और इसीलिए यह हमारा जो अभियान है वह अभियान पारदर्शी तरीके से होता है। ये कोई घर बैठे लुके छुपे नहीं होता। और इसीलिए जब 10 करोड़ से ज्यादा की पार्टी होती है तो बूथ बूथ पर हमको डेट डिक्लेयर करके हम उस बूथ का चुनाव कराते हैं और चयन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा काम है कि हम विचारधारा से लोगों को जोड़ें और सदस्यता अभियान और संगठन पर्व उसका माध्यम है। और इसीलिए हम सब लोग पूरी ताकत से इस कार्य को करेंगे। ये जो पहला चरण है सदस्यता का वो आज प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा, 25 सितंबर तक चलेगा। और फिर दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। और फिर हमारी सक्रिय सदस्यता 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम सक्रिय सदस्यता का चलेगा। और संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। यह हमारी संविधान की रचना है। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। मित्रों, आज जो आप देख रहे हैं कि यह सदस्यता अभियान 10 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य लेकर के चले हम, यह ऐसे ही नहीं हो गया है। पिछले महीने 17 तारीख को दिन भर हमारे लोग राष्ट्रीय कार्यशाला में बैठ करके हर बारीकियों के बारे में चर्चा की। कैसे मेंबरशिप की जाएगी, क्या तरीका होगा, डिजिटली हो गया तो कैसे होगा, अगर पर्ची से होगा तो वो कैसे होगा, अगर सदस्यता की कॉपियां दी जाएंगी तो वो कैसे व्यवस्था की जाएगी। सारी कार्यशाला के माध्यम से 17 अगस्त को जहां राष्ट्रीय कार्यशाला हुई, वहीं 19 से 21 अगस्त को सभी प्रदेशों में प्रदेश की कार्यशाला हुई है। और इसके साथ साथ जब हम ये इस बात को कहते हैं तो 777 जिलों में जिला की कार्यशालाएं भी हो गई और 31 प्रदेशों में प्रशिक्षण शिविर और कार्यशाला हो चुकी है। और लगभग 11,486 हमारे मंडल स्तर पर हमारी कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। यानी हम 11,486 मंडल तक
क्या करना है और कैसे सदस्यता होगी, इसकी बारीकियां पहुंचाई गई हैं। और कल 31 तारीख को, अभी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन 4 लाख से ज्यादा बूथ पर भी कार्यशालाएं हो गई, बैठकें हो गई 4 लाख बूथ पर। और अभी आंकड़े आ रहे हैं, अभी रिपोर्टिंग चल रही है। लेकिन इस तरीके से मेंबरशिप के ड्राइव को आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयास हुआ है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, कई राज्यों में आंदोलन भी चल रहे हैं। सदस्यता अभियान वहां पर बाढ़ के कारण थोड़ी रोकी जाएगी, उनकी सदस्यता थोड़े देर से प्रारंभ होगी, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को हम करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको बताना चाहता हूं कि हमारी सदस्यता मिस्ड कॉल से भी होगी, हमारी सदस्यता व्हाट्सएप चैट बॉट से होगी, हमारी सदस्यता वेबसाइट BJP.org से होगी, .org से होगी, हमारी सदस्यता QR कोड से होगी, हमारी सदस्यता नमो ऐप से होगी और हमारी सदस्यता पार्टी के पर्ची पर भी होगी, वो हाथ से भी की जाएगी ताकि कोई छूट ना जाए, कोई वंचित न रह जाए, कोई छूट न जाए। और इस तरीके से हम 10 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य को हम पूरा करने वाले हैं।